आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। जैसे कि हमने कल करे थे हमारे एमसीक्यूज कवर, 10 हमने ऑलमोस्ट एमसीक्यूज कवर करे थे। तो आज भी हम आए हैं अनदर अपने एमसीक्यूज लेकर, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, कल हम जितने भी हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज है इधर उधर से हम नहीं पूछेंगे। हालांकि जो हमने एमसीक्यूज पूछते आए हैं, कुछ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूछ लेते हैं, कुछ हम जो हमारे बनाए हुए एमसीक्यूज हैं उनमें से आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन अब जो कल क्लास होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्टली हमारी तरफ से कवर अप हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन कल जो क्लास होगी उस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर हैं उन सब में जितने एमसीक्यूज आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो हम कवर अप करेंगे। तो अगली क्लास गलती से भी मिस मत करना, ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज जो हम करेंगे, आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज कवर। ठीक है, तो फटाफट से शुरू हो जाते हैं हम हमारे एमसीक्यूज को लेकर, ताकि हमें पता लग सके कि भाई हमारी क्या रिवीजन है, हमारा क्या अभी स्टेटस है एग्जाम को लेकर। इस एग्जाम को मजाक में मत लो गलती से भी। अगर आपको सही में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है, अगर आपको अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मेरे पर है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है, इसलिए अगर आपको भी चाहिए तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है। जो हमारी लिस्टेज हैं 3, ठीक है, जिनको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं और जिनको हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उन तीनों लिस्टेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। हैंड रेस करने हैं, आंसर नहीं देना है, हैंड रेस करना है, आंसर नहीं देना है। ठीक है, जिसको पता है, मैं एक, चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी ने हैंड रेस कर दिया। ठीक है, चलिए मैं एक बार आशा मैडम से पूछ लेता हूं। मैडम बताइए। अच्छा, ऑप्शन सी। बताइए मिनिक्षा मैडम। क्या मैडम? हाँ, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर मेंशन है हमारे, क्या हमारे मेंशन है जितने भी हमारे वो हैं, क्या बोला, लिस्ट, हमारी जितनी भी लिस्ट है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, ये क्वेश्चन मैंने आज तक आप लोगों से नहीं पूछा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी गूगल नहीं करेगा, कोई भी इधर उधर से नहीं देखेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल किसको बोला जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल किस आर्टिकल्स को बोला जाता है? गूगल नहीं करना है गलती से भी। हाँ हाँ मैडम,
या आप लोगों के लिए ही तो करा रहा हूं मैं, और किसके लिए करा रहा हूं। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कहीं पे मेंशन ही नहीं है एक्ट के अंदर, क्योंकि कुछ लोग एक्ट देख के फटाफट पेज पलट के ढूंढ रहे हैं, ये उसमें भी नहीं है। आर्टिकल्स हैं बट वो गोल्डन ट्रायंगल वर्ड ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ऑप्शन में एक बार बोल देता हूं, आर्टिकल 15, 16, 17, आर्टिकल ऑप्शन बी में आर्टिकल 14, 19, 21, सी ऑप्शन है आर्टिकल 51, 61, 17, 1, और डी है आपका 12, 13, 14 आर्टिकल। फटाफट से बताइए गोल्डन ट्रायंगल, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल किसको कहा जाता है? क्या ऑप्शन है? आशा मैम ने हैंड रेस करा, चलिए बताइए मैडम। हाँ जी बताइए सर। पता है मिनिक्षा मैडम? कैसे शांत बैठे हो, कोई तो गैस करो। जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों, यूट्यूब वालों, जल्दी देखो और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना अपना आंसर। बताइए, कुछ तो गैस करो मैडम, कुछ भी कर दो, ABCD। माइक डी। तो यहां पर मेजोरिटी जो है, मैं आपको बता दूं, मेजोरिटी डी वालों की है। लेकिन लेकिन इसका जो राइट आंसर है जो आशा मैम ने दिया है वो है आर्टिकल 14, 90, 21 को बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। अब ये आर्टिकल क्या क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब वालों आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और आप लोग बताओ बिना देखे, देखने की लिबर्टी नहीं है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, हैंड रेस करो। आशा मैडम बताइए। बताओ। हाँ। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बहुत बढ़िया। मिनिक्षा मैम ने भी हैंड रेस करा, बहुत बढ़िया। चलो एटलीस्ट आपको तो गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है इसको, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ जी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 40, वो तो आप देख ही लोगे नाम पढ़ के। आर्टिकल 14, 19 और 21। हमने कितने क्वेश्चंस, दो कर लिए ना हमने, तीन। मेरे को एक चीज बताइए,
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर लॉ बनाने का राइट है? हैंड रेस करो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन सही है? पार्लियामेंट को, हाँ पार्लियामेंट को क्या, शॉर्ट में जो मैंने बताया वो मैं नहीं बोलूंगा इधर। चलो इसमें 2 लोगों ने हैंड रेस करा है। चलिए एक बार मिनिक्षा मैडम आपको रोक के मैं आशा मैडम से ही पूछूंगा, क्योंकि उनका आउटकम थोड़ा कम रहता है इस वजह से। बताइए मैडम। बताइए मैम, मिनिक्षा मैडम आप। हाँ जी, बाकी यहाँ बहुत बढ़िया। अब इसको घुमा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है? मैं ऑनलाइन जो हमारे यूट्यूब पे भाई है, सही है भाई, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसको यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लॉज बनाने का पूरा राइट है, ठीक है? इसके अलावा वो किसी और जगह लॉ नहीं बना सकती। अब इसको मैं क्वेश्चन को घुमा देता हूं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? स्टेट लेजिस्लेचर को किसके अंदर लॉ बनाने की पावर है? चलिए ये वाला निक्षा मैडम बता दीजिए, फिर आशा मैडम से पूछूंगा। ऑप्शन सी, हाँ जी आशा मैम। सर वो पहले वाला हैंड रेस था, बट हाँ सी है। चलो अच्छा, पहले बार, चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको या तो कंकरेंट लिस्ट में बना सकती है वो लो, या फिर वो लो बना सकती है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अच्छा, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हाँ जी, ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस है कुछ। अगर मान लीजिए 1% दो स्टेट के बीच में, दो राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जुडिशरी से ये मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो वो डिस्प्यूट किधर जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा, या फिर इधर हाउस ऑफ, या इंडिया लिख देता हूं जरा मैं, या फिर इधर ऑप्शन ए और बी। तो स्टेट्स के बीच वो हो गया पंगा। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या ऑप्शन डी इधर इधर ए और बी। दो स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, बताइए ऑनलाइन वालों, और यूट्यूब वालों कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बताइए मनीषा मैडम, आप बताइए। मनीषा मैम से पूछा था, मनीषा मैम।
तो आपका ऑप्शन ए है, दो स्टेट के बीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा। हाँ जी, आप बताओ आशा मैम। सर यहाँ पे स्टेट जो रेफर कर रहे हैं वो स्टेट कर रहे हैं ना, कहीं कभी कभी स्टेट को कंट्री कोई भी करते नहीं, हैं। नहीं नहीं, स्टेट कंट्री नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आप उसको वो मत लो। मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट मतलब यहाँ है आपके राज्य। राज्य कौन से? आपका यूपी, आपका महाराष्ट्र, आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपका राजस्थान, ये राज्य है। अगर इनमें जी ये किन्हीं सर दो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप बताइए। मेरे को नहीं पता सर, बट मैं ये मुझे इतना पता है कि कोई भी केस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाता है, उसके बाद दूसरे इसमें। सही है, सही है, मैं समझ गया। अभी मैं इसका आंसर मिनीक्षा मैडम का सबका आंसर दूंगा। सर आप बताइए, और कोई? आप भाई, आप बहुत कम आंसर देते हो वैसे यार, आपके हिसाब से। अच्छा, बी ऑप्शन है। अच्छा, कुछ डी भी बता रहे हैं। चलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ चीजें, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मैं आ रहा हूं क्यों। देखिए आशा मैडम, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपने अपनी समझ से कह सकते हैं सही बोला है, लेकिन मैं बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होता है हाई कोर्ट। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन देखा जाए ना, तो एक हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो एक स्टेट पे होता है, ठीक है। एक ही स्टेट, बहुत ही कम चांसेस है कि दो स्टेट इंक्लूड हो जाए, ठीक है। हरियाणा और उसकी पंजाब की बात करें तो वो वाला हाई कोर्ट है, एक्सेप्शनल में ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एक हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एक ही स्टेट पे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो स्टेट हैं, अब आपका यूपी और महाराष्ट्र की लड़ाई हो गई, तो जो लखनऊ बेंच है या इलाहाबाद बेंच है वो सिर्फ यूपी के ही मैटर्स में डील ले सकते हैं, महाराष्ट्र वाले में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे में हाई कोर्ट से ऊपर कौन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया पर अपना एक कब्जा है। किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो इसमें अगर दो स्टेट, दो राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूपी और वेस्ट बंगाल के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, अब यूपी का हाई कोर्ट अलग है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, या आपकी दूसरी लखनऊ बेंच ले लो, और अगर वेस्ट बंगाल में हो जाता है तो वहां का तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट भाई साहब यूपी के मैटर में थोड़ी इंटरफेयर कर देगा, ना ही ऐसी वेस्ट बंगाल और यूपी का वेस्ट बंगाल में कर सकता है। तो इनके सुपीरियर कौन आ गया? इनके सुपीरियर आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा आ गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए मैटर जाएगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब ये दो स्टेट हो सकते हैं, तीन स्टेट का डिस्प्यूट हो सकता है, 4, 5, 10, 20 जितने भी स्टेट का डिस्प्यूट्स है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों जाएगा? क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो सुपीरियर है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया दो कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में, और लेवल हाई ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से ही बाहर कर दिया मैंने वो, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई, वो हो गया डिस्प्यूट कोई।
अब वो डिस्प्यूट कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा, या इधर ए एंड बी ऑप्शन जाएगा? बताइए, हैंड रेस कर लीजिए, कहां जाएगा अब वो मैटर? बताइए आशा मैम। बोलो बोलो। सर मुझे इसका दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया मैडम, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ सी ना, हाँ सी, वो जाएगा। बताइए मैम, मैम तो गायब ही हो गई। मनीषा मैडम, सर मेरे को मैं ये जो दो स्टेट में जो जैसे इसलिए जा रहा डिस्टेंस के मैटर से या कुछ और मैटर से? नहीं, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है ना मैडम। देखो, हर एक का अपना टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। फॉर एग्जांपल, आप जहां रहते हो वो आप कहां पर, क्या वहां पर अगर कोई क्राइम होगा वो किस कोर्ट में जाएगा? साकेत कोर्ट में जाएगा ना, द्वारका या करकटडुमा कोर्ट नहीं आएगा। क्यों? वो जो एरिया है, वो जो जुरिडिक्शनल एरिया है, टेरिटोरियल, वो वहां का पड़ता है। अब कोई मान लीजिए कनॉट प्लेस में कोई ऑफेंस होता है तो वो जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट, ठीक है। वो करकटडुमा या द्वारका या 30,000 ही नहीं जाएगा। हर एक का अपना जुरिडिक्शन है। तो हमारे जो हाई कोर्ट्स का जुरिडिक्शन है वो पूरे एक स्टेट पे चलता है। एक्सेप्शनल केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, दो स्टेट का एक हाई कोर्ट है, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको अलग हटा दो। लेकिन आमतौर पर एक एरिया पर एक हाई कोर्ट बैठा है, ठीक है। अब एक स्टेट पर एक हाई कोर्ट है। अब यहां डिस्प्यूट हो गया दो हाई कोर्ट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, तो दोनों हाई कोर्ट आ गए। तो इन दोनों हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सब हाई कोर्ट्स के ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया काम करेगा फिर। तो इसलिए जब दो स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब मैंने थोड़ा इससे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी जुरिडिक्शन से बाहर ले गया डिस्प्यूट को। बाहर कैसे? मैंने बोल दिया भैया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वो है, कोई मैटर डिस्प्यूट है। कुलभूषण यादव का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैटर चला था, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैटर हो गया था। भाई दो कंट्रीज का कोई डिस्प्यूट है, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गया, तो वो कहां चला गया? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अगर दो कंट्रीज का डिस्प्यूट हो जाता है। अब एक और ऑप्शन ले लेते हैं। ये आ गया मैडम समझ आपको? यस सर, आपने मींस मतलब किसी दो स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो वो मतलब पहले अपने हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, पर हाई कोर्ट फिर वो सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर देता है, राइट? हाँ, अगर आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच ना करो तब भी आप डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट को भी अगर आमतौर पर अप्रोच कर लेते हैं लोग, हाई कोर्ट को भी अप्रोच करोगे, वो तो जज साहब क्या बोलेंगे हाई कोर्ट के, भैया मेरे तो जुरिडिक्शन में ही नहीं है, मैं अपना ये स्टेट देख सकता हूं, मैं यूपी देख सकता हूं, मैं वेस्ट बंगाल थोड़ी देख सकता हूं, गुजरात थोड़ी देख सकता हूं। वो देखने के लिए तो आपको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो वो कहां पर जाएगा मैटर? फटाफट से हैंड रेस करना, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए एंड बी बोथ। दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में लड़ाई हो गई है विद इन अ सेम स्टेट। एक ही स्टेट के चार डिस्ट्रिक्ट है जिनमें दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में लड़ाई हो गई। एक स्टेट के चार डिस्ट्रिक्ट है, इसमें और इसमें डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो मैटर कहां जाएगा?
बताओ मैडम, बताओ 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 बताओ। बताइए मनीषा मैडम। हाईकोर्ट में जाएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है मैम? हाईकोर्ट हाईकोर्ट। नहीं, आपका ले लिया वो। हाई कोर्ट ही है मेरे हिसाब से सभी का। सही है, राइट है, करेक्ट है आंसर। हाई कोर्ट में ही जाएगा वो। और किसी डिस्ट्रिक्ट में है, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। ये चीज आपको समझानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अब एक दो क्वेश्चन और लेंगे और फिर इस क्लास का एंड हम कर देंगे। फिर हम कर देंगे इसका एंड। ताकि आपको अभी तक सबको सब समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो? अब ना कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ये वाला तो शायद आया भी है, कि किधर से क्या चीज ली गई है उसके बारे में आपको रफली पढ़ लो ना, ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना। आएगा तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, रफली पढ़ लो ना, ज्यादा मत पढ़ना। लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जुडिशियल रिव्यू ये ऑप्शन लिख के मेरे को थोड़ी हंसी भी आ रही है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? गूगल मत करना, बिना गूगल करे देखो तुम्हें पता है या नहीं पता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ बताओ मैम बताओ। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया गया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी पाकिस्तान। सर इंग्लैंड। मीनाक्षी मैडम, अरे कुछ तो बताओ, मुंडी लाने से क्या होता है? कोई गैस तो करो। बोलो। मैडम के साथ इंग्लैंड। अच्छा, तुम में से किसी ने ये वाला ऑप्शन नहीं बोला। पाकिस्तान। अबे भाई साहब, ये तो जब तक फॉर्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब वही 47 में, मतलब कह सकते हो गया था, लेकिन इससे कहां लेंगे, इसको तो हमने खुद पैसे दिए थे। राइट ऑप्शन है यूएसए। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस से लिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अभी अभी रिसेंटली सीजेआई जो है हमारे, वो रिटायर हुए हैं। कोई बता सकता है रिटायरमेंट एज जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है? हैंड रेस करना सिर्फ।
यूट्यूब पर जो ये वीडियो देख रहे हैं भाई, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, सही गलत वो एक अलग चीज है। जल्दी एंड्रेस, एंड्रेस, जल्दी 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 जल्दी। आई नीड योर आंसर, आई नीड योर आंसर। बताइए, और कुछ नहीं करा। चलिए आशा मैडम आप बता दीजिए। 65। मिनिक्षा मैडम 65 में पे है। सर चलिए 65 ईयर सही आंसर है, बिल्कुल बेहतरीन आंसर है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही नहीं छोड़ूंगा अभी, एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते क्यों ना हम उसका भी आंसर करते जाएं। अभी रिसेंट के कौन है हमारे सीजीआई, कोई भी बता दो, कोई भी रिसेंट के सीजीआई कौन है? अच्छा, उन्होंने ओथ ली थी, वो ओथ किसने दिलवाई उनको? ऑप्शन डी आपका ले लो। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ स्टेट में, महादेव बताओ। अभी जो हमारे जो रिसेंट वो मतलब बने हैं, यानी कि सीजीआई को ओथ कौन दिलवाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हैंड रेज। चलिए विनिक्षा मैडम फटाफट से बताइए ऑप्शन कौन सा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए आशा मैम, आप बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ भाई, और कोई और इसका ऑप्शन? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है? मेरे हिसाब से तो वही है, मैंने तो अमित शाह जी को देखा था। इसका राइट ऑप्शन सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, होम मिनिस्टर भी नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर भाई हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत से आंसर आपको मिले होंगे जो नहीं पता होंगे। अगर आपने सबके बढ़िया दिए हैं तो सही है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाली धमाकेदार वीडियो होने वाली है, तो उसका भाई पक्का वेट करिए, देखिए किस तरीके की वो वीडियो होती है। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसमें सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाकर पटक देंगे उस पे हम बोर्ड पर, और उससे आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए। कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ चीज समझ ना आ रही हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, हम टाइमली आपका रिप्लाई कर देंगे। बाकी इतना ही है, और तो कुछ नहीं है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे में रहिए, माँ बाप को प्यार करिए, और भाई डिप्रेशन वगैरह इन सबको हटा के दूर फेंक दीजिए। बाकी ये है कि भाई पढ़ाई वगैरह करिए, मेहनत करनी जरूरी है, करिए और खुश रहिए एकदम से। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।